मेरे छोटे भाइयों बहनों, कल लेक्चर में हमने कौन सा चीज़ कर ली थी खत्म? हमारी कौन सी चीज़ खत्म हो गई थी? हमारी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी खत्म हो गया था। हमारा लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम खत्म हो गया था, इक्विमोलर रेजिस्टेंस, इक्विमोलर वाली, ठीक है, और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, है ना। ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई थी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना, जो आज का नया टॉपिक है हमारा, वो किस चीज़ के ऊपर है? हमारा इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन, ठीक है। ये टॉपिक का नाम समझ के आ गया होगा, इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ को हम कितना डाइल्यूट कर सकें, किसके अंदर कितना पानी मिला सकें। समझो कोई एसिड है, हमने किसके अंदर कितना पानी डालें कि वो एकदम मतलब इतनी बेसिक सी हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? बेसिक सी हो जाए, एकदम जिसे कहते हैं ना कि बारीक हो गई, एकदम पतली सी हो गई, ठीक है। वो चीज़ कब तक होएगी? वो इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो पहला चीज़ हमारे पास इसके अंदर आती है ए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या जाते हैं हमारे पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं? दीज आर दोज विच डजंट डिसोसिएट completely when dilution when added in any liquid, ठीक है। मतलब कि लिक्विड के अंदर, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो हमारे पास है, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर समझो हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो मतलब है ना, ये ऐसा है कि टूटेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीटली, मतलब कि टूटेगा नहीं, 100% नहीं टूटेगा, ठीक है। मतलब कि कम से कम ये 99% टूट सकता है, ये 50% टूट जाएगा, ये 60% टूट जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, मतलब कि यह कभी 100% नहीं टूटेगा, ठीक है। जैसे कि NaCl होता है हमारा, वो Na और Cl टूट जाता है, ठीक है। बट ये क्या होता है कि ये टूटता ही नहीं है, ओके, 100% टूटता ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या आता है? सो ऑन डिल्यूशन it will dissociate more and more, it will dissociate more and more, है ना। ये वाली चीज़ आती है फिर अब कि जितना हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे, ये उतना ही टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। समझो कोई भी चीज़ हमारी टूट रही है, समझो हमने पानी लिया इतने समय, ठीक है, ये टूटी है 60%, ठीक है। फिर हमने इसको थोड़ा और बड़े बीकर में लिया, समझो हमारी 61% टूट गई। फिर इसका तुमने लिया इसको और बड़े बीकर में, ये क्या होगी? 63% टूट गई। तो लगा लो हम जितना इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ये उतना ही डिसोसिएट होती जाएगी, चलती जाएगी। मतलब इट मीन्स तुम जितना ज़्यादा इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करोगे, ये उतनी ज़्यादा उसके अंदर टूटेगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? तो नंबर ऑफ चार्ज कैरीज, सो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स will also increase, ठीक है, एंड कंडक्टेंस इंक्रीज, हेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ये बात समझ आ गई? कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, वो चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पहले बढ़ गए, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ? कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ देखी हमने, ठीक है, कि इसके अंदर देखा हमने कि हम जितना ज़्यादा उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करते जा रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को उतना ही इंक्रीज़ करती जा रही है। मतलब कि समझो अगर हमारे पास अभी 10 थे ना चार्ज कैरियर्स 1 लीटर के अंदर, तो हमारे पास वो 20 लीटर के अंदर ना कहीं वो 100 हो जाएंगे, ठीक है, या फिर दो, क्या पता 20 हो गए या 200 हो गए, हमें कुछ नहीं आइडिया। पर जितना ज़्यादा तुम डालोगे ना उसके अंदर, वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है कि भाई जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास उसके, फिर उसकी कंडक्टेंस उतनी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। ये चीज़ होती है। तो इसका ग्राफ देखो अब, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसके ग्राफ में ऐसी चीज़ आती है, देखो ये आता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है? इन्फिनिट डिल्यूशन तक जा सकती है चीज़ें। तो ये स्टार्ट तो होता है, ठीक है, ये स्टार्ट तो ऐसे 0 से ही होगा, 1 मिनट, ये तो स्टार्ट ऐसे यहीं से होगा 0 से,
ठीक है, ये ऐसे हुआ 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 हुआ, और जब ऐसी स्टेज आई ना कि हाँ भाई अब इससे ये होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता जा रहा है लैम्डा, ठीक है, ये होती है डिल्यूशन वाली चीज़, और एक कंसंट्रेशन होती है अंडर रूट सी, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस खत्म। अब देखो हमारा किस चीज़ का केस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किस चीज़ का है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, which dissociates completely on dilution, ठीक है। अगर समझो हमने बीकर ए के अंदर ये लिया ना, ए के अंदर हमारे पास अगर 100 थे पार्टिकल्स, ठीक है, अगर हमने बीकर बी लिया ना तो उसके अंदर भी 100 ही पार्टिकल्स रहेंगे, उसके अंदर 200 नहीं हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि किसके अंदर, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, सो ऑन डिल्यूशन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर लिमिटेड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है, बट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी इनके बीच की, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो मोबिलिटी होगी ना वो इंक्रीज होएगी, मोबिलिटी विल इंक्रीज। ये मतलब कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करने की जो वो है ना स्पीड है वो छिक छिक छिक। समझो अगर हमारे पास शुरू में था कितना, ए से बी, ठीक है, समझो हमने इसके अंदर पता है क्या होता है चीज़, एक तो हमारे पास आगे चार्ज पार्टिकल्स कितने आ गए, सेकेंडली हमारे पास क्या होता है मोबिलिटी उसकी। समझो हमारे पास ये ए था और ये हमारे पास था बी, ठीक है, ए के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स क्या थे, चिपके चिपके, ये था हमारे पास ए, ये था हमारे पास बी, इसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स चिपके चिपके एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये एक दूसरे के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, दूर दूर है, सेकेंडली क्या होगा, इनको फ्री स्पेस मिलेगी तो ज़्यादा जल्दी मूव कर पाएंगे, फट 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 मूव कर पाएंगे, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, इसके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीजेस स्लोली, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, क्योंकि जितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। तो अब इसका ग्राफ देखो क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ये वाला, ऐसे धीरे 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 करके बढ़ रही है, ठीक है, ये होता है किसका, लैम्डा, यहाँ होता है अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब इनका मिक्स ग्राफ क्या होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग का, समझो ये वीक वाला है, ये बढ़ता 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 बढ़ता, इसके ये क्या होगा ऐसे, ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये होता है स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है वीक, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट ऑफ सी, यहाँ पे होता है लैम्डा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो हमारा है कंबाइंड ग्राफ का, ठीक है, ये किसका है, कंबाइंड ग्राफ का, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ का है, अब है ना दोबारा से हम इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन को दोबारा से करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे होते हैं, मिक्स, समझो हमने पानी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है, कौन कौन से दो केसेस आएंगे, ठीक है, पहले तो हमारे पास क्या आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेसिक चीज़ है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास होता है कि वो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होगा कभी भी, है ना, मतलब कि वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, जितना उसके अंदर डालोगे वो उतना ही डिक्रीज वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज होती है, और मोबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं इंक्रीज होते हैं, और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज होती है इसके अंदर, ठीक है, वीक के अंदर। और फिर हमारे पास इसका ग्राफ कैसा आता है, जैसे हमारे पास पहले शुरू हो रहा है, हमारे पास यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, शुरू होता 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 ये क्या होता है, पैरेलल जाता है इसके,
डिल्यूशन के, ठीक है। जितना तुम डिल्यूशन करोगे उतना ही ज़्यादा ही डिल्यूट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। चार्ज कैरियर्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं कभी इसमें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग का केस होता है उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट्स कंप्लीटली ऑन डिल्यूशन, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ में क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये है ना जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे ना डिल्यूशन वाले उसको, कि जितना ज़्यादा हम करेंगे तो उतने ही ज़्यादा है ना जो हमारे पास पार्टिकल्स है ना उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब फ्री स्पेस मिलेगी उनको, मतलब मोबिलिटी इंक्रीज होगी उनकी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हो जाएगी कम। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है बढ़ेगी तो सही पर धीरे धीरे बढ़ेगी, और इसका कंबाइंड ग्राफ होता है ये, ठीक है। तो जो हमारे पास है ना, कल हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको एक बार डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो मतलब कि जो हमारे पास इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है ना, वो होती है हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। जो हमारे पास डिल्यूशन किस पे होती है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आती है, इसका ना हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ से, ठीक है। इट कांट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैलकुलेट क्यों नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, ये तो इन्फाइनाइटली डिल्यूट होते ही जाएंगे, तो पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है। ये हमारी किसके लिए कैलकुलेट होती है, बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्सिस, ये चीज़ हो गई। द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, यूजिंग DHQ, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑन शुगर इक्वेशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक बार ये सीख लो, लैम्डा सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, ठीक है। लैम्डा के पावर सी अपॉन लैम्डा के इज इक्वल्स टू लैम्डा के पावर इंफिनिटी माइनस बी रूट सी। बी क्या होता है हमारे पास, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू दे रखी होगी उससे हमारी, और अपॉन अंडर रूट में क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये जो हमारा लेक्चर है ना आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इसका ना ग्राफ एक बार मैं दिखा देता हूँ, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, ये हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। ये ऐसे करते 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 पैरेलल हो गई एक्सिस के। ये जो हमारी ये वाली है ना स्ट्रॉन्ग वाली, ये समझो हमने इसको इमेजिन करा, ये ऐसे एक्सिस को काट गई, ठीक है, और ये ऐसे चली गई इसके पार, ठीक है। तो ये ऐसे जाता है यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सी, ठीक है, यहाँ पे एक और लैम्डा आ जाता है, ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, और जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम नया एक तो ऑन कंडक्टिविटी वाला चीज़ करेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, लैम्डा एम और लैम्डा, ठीक है, उसके कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम कौन से करेंगे, इसके बाद हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉ है, अच्छा लॉ है, करके देख मज़ा आएगा करने में, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे हम डेली कंटेंट डालते रहते हैं केमिस्ट्री के बेसिस पे, ठीक है। और हमारा कल लेक्चर नंबर 10 है, तो हम किरचॉफ्स खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट इज फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट कर दीजिए इसको, थैंक यू।